डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो तैयारी है क्लास 9th के लिए, इसका हमारा बैच शुरू होगा 1 मार्च 2023 से और ये चलेगा 31 दिसंबर 23 तक। जब हम कह रहे हैं 31 दिसंबर, हम जब तक सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं होता तब तक पढ़ाते रहते हैं। ये दोनों एग्जाम को कैटर करेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और CET जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है RMS के लिए, जो कि 2024 में होगा। तो अगर आपका बच्चा क्लास 8th में जाने वाला है, क्लास 8 में और एज क्राइटेरिया मीट करता है, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे संपर्क की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कि क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करी जाए। सबसे पहले टाइमलाइन जान लीजिए। RMS और सैनिक स्कूल दोनों ही की जो फॉर्म्स आते हैं वो ऑनलाइन आते हैं और अक्टूबर 2023 में आएंगे, अभी नहीं आएंगे फॉर्म। आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता है जानने की कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ये सब सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट है जनवरी 2024। पहले हफ्ते में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, तीसरे हफ्ते में मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम होता है, लेकिन 2022 में मिलिट्री स्कूल वालों ने 18 दिसंबर को ही अपना एग्ज़ाम ले लिया। तो थोड़ा साल के अंत में होता है, डजेंट मैटर, क्योंकि इनका जो बैच है वो अगले साल यानी कि 2024 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। रिजल्ट फरवरी में आता है दोनों का ही। अभी इस साल का भी मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ गया, सैनिक स्कूल का और 3-4 दिन में आ जाएगा। RMS का इंटरव्यू होता है, सैनिक स्कूल का इंटरव्यू नहीं होता है। मेडिकल दोनों में ही होता है। सैनिक स्कूल का सिविल अस्पताल में होता है, मिलिट्री स्कूल का फौजी हॉस्पिटल में होता है और उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। अब कई पेरेंट्स हैं कि हमें क्या ऑप्ट करना है, तो आपने दोनों के ही फॉर्म भरने हैं। RMS का भी भरना है और सैनिक स्कूल का भी भरना है। उसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो दोनों ही स्कूल जो हैं NDA के आपको बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। सैनिक स्कूल बहुत सारे हैं, उसमें सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। RMS केवल संख्या में 5 है, उसमें 9th में दोनों में ही सीट्स कम है, लेकिन कंपेयर टू RMS सैनिक स्कूल की सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और सैनिक स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा RMS से डिफरेंट है, ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन बाकी जो उसके मुकाबले के पब्लिक स्कूल्स हैं उससे तो 1/10 गुना ही आपने फीस देनी है। इतनी कम फीस है इन दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स की। तो बहुत एक अच्छी ट्रेनिंग है, बच्चे को एक लाइफ में करियर ओरिएंटेशन मिल जाता है और बहुत अच्छी दिशा में आपका बच्चा निकल पड़ता है। और कई ऐसे भी हैं कि हमने मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजना। ऐसे पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, 8वीं में जब बच्चा आपका पढ़ रहा है तो उसको दिन में 2 घंटे पढ़ाई करने दे, किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम दे, निकल जाएं, मत ज्वाइन करें। उसका फ़ायदा क्या है कि बच्चा आपका जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है, एक वो व्यवस्थित हो जाता है, उसमें डिसिप्लिन आ जाता है, एकेडमिकली उसको हेल्प मिलती है। और कंपटीशन आज नहीं तो 12वीं के बाद नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे ने कभी ना कभी कंपटीशन को फेस करना ही है, इंटरव्यू को फेस करना है। तो अभी से अगर हम उसको इस लाइन पर डाल देंगे, ये सारी जो तैयारी करता है बच्चा, बहुत आगे जाके हेल्प करेगा उसको। एलिजिबिलिटी, क्या पात्रता है क्लास 9th के लिए? सबसे पहले अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई आदेश नहीं है कि लड़कियां क्लास 9th में जाएंगी। इसका कारण है क्लास 9th में वही वैकेंसी होती हैं जो 6ठी से लेकर 8वीं तक लड़के छोड़ देते थे। अभी तक सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और RIMC केवल बॉयज़ के लिए था। तो जितने बॉयज़ ड्रॉप आउट कर जाएंगे, 20-25 लोग चले जाते हैं 3 साल में, तो 20-25 वैकेंसी क्रिएट होते हैं मान लीजिए सैनिक स्कूल में, या 5 या 6 मिलिट्री स्कूल से चल जाएंगे तो 5 या 6 वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे। इस प्रकार से काम चलता है। अब लड़कियों का ये सेकेंड ईयर है, अगले साल लड़कियां भी छोड़ के गई जाएंगी तो 2 या 3 वैकेंसीज आएंगी, तब क्लास 9th में लड़कियों की भी वैकेंसी होगी। तो जो बच्चियां अभी 7th में हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर देनी है। अभी तक हम नहीं कहते थे कि आप लड़कियों के लिए क्लास 9th में एडमिशन नहीं था, लेकिन कारण ये है कि ये सब ऐसे स्कूल्स हैं जो फिक्स स्टूडेंट और टीचर रेशो पर हैं, उसमें सीटें फिक्स्ड हैं। अगर मान लीजिए 25 बच्चे चले गए 3 साल में, तो 9th में दोबारा वो 25 सीटें भर दी जाती है, ताकि सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इतने जो टीचर्स तैयारी करते हैं, इतने जो अधिकारी लोग वहाँ पर पोस्टेड है, इतनी मेहनत करते हैं, वेस्ट क्यों करना है? तो इसलिए 9th में दूसरा एडमिशन लिया जाता। अभी तक बॉयज़ का था, लेकिन मुझे लगता है कि 25 ऑनवर्ड्स 2025 के बाद में लड़कियाँ भी आने लगेंगी। तो अब ये लड़कियों के लिए भी ऑप्शन है कि आप भी बेटा तैयारी शुरू करें। 13 से 15 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। पहले अलग अलग था, किसी के 1 जुलाई मांगते थे, किसी की 1 जनवरी मांगते थे, लेकिन अभी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बच्चों की एज 31 मार्च 2024 के, अगर 2024 वाला एग्जाम दे रहे हैं तो 31 मार्च को आपकी डेट ऑफ बर्थ या एज है 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। कई पेरेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं। वो जैसे RIMC का मेरे से क्वेरी आती है कि जून में जब एग्जाम हो रहा है तब तो हमारा बच्चा 13 साल से कम है। अब RIMC की अपर लिमिट ही 13 साल है। मैंने कहा 13 साल जब आप ज्वाइन करते हैं उस दिन आपकी 13 से 15 की एज के बीच में 31 मार्च आपने ध्यान रखना है।
क्लास 8 पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज किसी गवर्नमेंट स्कूल से। अगर पास नहीं भी एग्जाम दिया रिजल्ट नहीं आया तो प्रिंसिपल सर अगर सर्टिफिकेट दे देंगे हाँ भाई हाफ ईयरली तक लड़का पास है लड़की पास है, वो भी चलेगा और मेडिकली फिट होना चाहिए। कई मैंने वीडियोस बनाए, अपने बच्चे का एक प्री मेडिकल करा लें। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे टीम में एक आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर हैं, आप हमसे संपर्क करें, डॉक्टर साहब को कंसल्टेंसी फ़ी दें और बिल्कुल सही सलाह पाएँ। मैं तो इन्फेंट्री का अधिकारी हूँ, मैं आपको मेडिकल की सलाह नहीं दे सकता। मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप मेडिकल पर वीडियो बनाएं। मैं डॉक्टर साहब को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आएंगे एक लाइव सेशन करने के लिए, ताकि आपके जो मेडिकल की क्वेरीज हैं उनके भी आंसर कर सकें। लेकिन डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, आप हमारी जो काउंसलर मैडम है उनको अगर संपर्क करते हैं वो आपको डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करा देंगे। आप पक्का अपनी सलाह लीजिए, बिल्कुल ऑथराइज्ड है। क्योंकि कई बार ही होता है, अभी एक आरएमसी में किस्सा हुआ है कि हमारा एक बच्चा निकल गया है, रिटन एग्जाम पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से वो नहीं आरएमसी ज्वाइन कर पाया। आप देखिए कि इतने बच्चे ने मेहनत करी, पूरा साल इतने पेरेंट्स ने मेहनत करी, सारे फोकस रहे, लेकिन ये मेडिकल फिटनेस की वजह से वो सारा एफर्ट वेस्ट हो गया। तो मैं सभी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी के पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूँ कि आप कोई भी तैयारी शुरू करें उससे पहले बच्चे का सेनाओं की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, वो चाहिए। वो आपका बच्चा जहाज उड़ा रहा है, आप जो दुश्मन का जहाज दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या कीजिएगा। इसलिए मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अब आता है कितनी सीट्स होती हैं। सबसे पहले सैनिक स्कूल 33 हैं, आरएमएस 5 हैं। सैनिक स्कूल में जितनी भी सीट होंगी 67% होम स्टेट के लिए होते हैं, 33% आउटसाइड स्टेट के लिए होती हैं। एक हमारा वीडियो है बहुत लंबा चौड़ा केवल रिजर्वेशन के बारे में, वो पक्का देख लो आप, उसका लिंक हम डाल देंगे, उसको कहीं ना कहीं आप ढूंढ लीजिएगा। अगर सर्च करेंगे सैनिक स्कूल रिजर्वेशन, मेरी शक्ल वाला वीडियो आएगा वो थंबनेल, वो आप देख लीजिएगा। 5 आरएमएस है, 70-30 है, 70% है सेना के जेसीओ और जवानों के बच्चों के लिए। सेना का मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विंग और रिटायर्ड शामिल। ये 30 जो लिखा है ये सिविलियंस और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारियों के बच्चों के लिए 30% सीटें। अब 9th में सीट्स कितनी होती हैं? सैनिक स्कूल में 450 से 500 सीट्स होते हैं, टोटल 33 सैनिक स्कूल मिला के। अगर आप 2022 की नोटिफिकेशन देखेंगे तकरीबन 20 स्कूल से जिसमें सीट्स ही नहीं है। मैंने बताया सीट्स कैसे क्रिएट होती हैं, जब किसी स्कूल से बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तब वहां पर 9th में सीट्स क्रिएट होती है, अदरवाइज 9th में कोई वैसे फिक्स सीट्स नहीं है। सिमिलरली मिलिट्री स्कूल में 50 से 60 होते हैं। ये वीडियो से लेके आपने भारत सरकार से लड़ाई नहीं लड़नी है कि कर्नल साहब ने बताया कि इतनी सीटें होती हैं, हमें तो इतनी सीटें चाहिए। एग्जैक्ट नंबर आपको पता लगेगा जब इन स्कूलों की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता। तैयारी करते रहें, तैयारी करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे तैयारी करें, कंपटीशन में फेस करें। वो निकलते हैं या नहीं निकलते उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। कई पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के पीछे पड़ाते हैं कि नहीं निकला नहीं निकला, और बच्चे को स्ट्रेस कर देते हैं। तो आज मेरा सेशन भी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर और टाइम मैनेजमेंट पर। तो हम इस प्रकार के काम करते हैं ताकि पेरेंट्स को सही गाइडेंस मिले। तो सीट्स का आपने ध्यान रखना, बहुत कम सीट्स हैं। यही अगर आप क्लास 6 में देखेंगे तो आरएमएस में 500 के करीब सीट्स हैं, सैनिक स्कूल में 2500-3000 सीट्स होती हैं क्लास 6 के लिए। तो क्लास 9th में उतने ही बच्चे लेते हैं जो बच्चे किसी कारण से उन स्कूलों में ज्वाइन नहीं कर पाए। अब पेपर पैटर्न जान लीजिए। बहुत जोर है सैनिक स्कूल का मैथ्स पर, मिलिट्री स्कूल का कम जोर है, उसके मार्क्स ही कम है, लेकिन आधा नंबर जो है 400 में से 200 नंबर है मैथमेटिक्स के हैं, और कम से कम 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है मैथ्स का पेपर पास करने के लिए। सिमिलरली इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज एंड इंटेलिजेंस। तो जब क्लास 6 में होता है जनरल साइंस और सोशल स्टडीज को जीके कर दिया गया है, और उसमें केवल चार सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये इस प्रकार से आपने, और टोटल ये इनको जोड़ेंगे 160 नहीं होगा, क्योंकि टोटल 40% लाने हैं आपने मेरिट में कंसिडर होने के लिए। कई पेरेंट्स को पेपर पैटर्न नहीं पता होता। अब ये 3 घंटे का पेपर है, OMR शीट पर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इंग्लिश और हिंदी 2 ही भाषाओं में पेपर आता है, तो इंग्लिश है। बाकी क्लास 6 वाला सैनिक स्कूल का कई भाषाओं में आता है, लेकिन ये यहाँ पर आपको इंग्लिश के अलावा और ऑप्शन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पासिंग मार्क्स आपको 25% चाहिए हर सब्जेक्ट में, 40% चाहिए ओवरऑल। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 25% और 40% वाला वैलिड नहीं है उस कैटेगरी के लिए। तो ये थोड़ा पेपर पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सैनिक स्कूल से अलग है। सबसे पहले यहाँ पर इंटेलिजेंस नहीं है और इंटरव्यू शामिल हो गया। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। जैसा मैंने कहा था, सैनिक स्कूल के पेपर में 50% जो वेटेज है गणित की है, यहाँ पर गणित की उतनी वेटेज नहीं है। यहाँ मैथ्स और साइंस को मिला के जो पेपर 2 बनता है, होता सारे इकट्ठे ही, उसमें 50% इस सेक्शन में लेके आने, और इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस को मिलाकर आपने 50% मार्क्स लाने और इंटरव्यू को अलग से क्लियर करना है। इसका भी सेम जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर की लैंग्वेज केवल इंग्लिश होती है, हिंदी वाला पोर्शन को छोड़ के,
और यहाँ पर हिंदी पढ़ना ज़रूरी है। ये मैंने इसलिए रेड में किया है कि साउथ ईस्टर्न सदर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदी का जो प्रचलन कम है। वहाँ के बच्चों को अगर आप मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिंदी के मैंडेटरी टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी है। हमारे पास जब बच्चा तैयारी के लिए आता है, अब आप देखेंगे कि सैनिक स्कूल क्लास 9th पेपर के जो टॉपिक्स हैं, जो अगर सिलेबस देखेंगे सेम है बिल्कुल मिलिट्री स्कूल जितना, लेकिन इंटेलिजेंस के वहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं सैनिक स्कूल के लिए, यहाँ पर हिंदी की क्लासेस लगाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। तो हम दोनों एक अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम दोनों एंट्रीज की आपके बच्चे को तैयारी कराते हैं। ये जानने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इस प्रकार से मेरी फोटो लगी है, इस प्रकार से आपको दिखेगा, द विनिंग एज सर्च करेंगे। अभी ये तकरीबन 22,000 होने वाले हमारे सब्सक्राइबर, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको जो RIMC के जितने भी लेसन्स हैं, अपने बच्चे को गए इंग्लिश का, मैथ्स के और साइंस के और सोशल साइंस के RIMC के सारे जो वीडियो आप देखिए, वो आपका सैनिक स्कूल क्लास 9th की तैयारी और उससे ज़्यादा RIMC वाले में हमने डाला है। तो कई कहते हैं कि हम आपको फीस नहीं देने देते, हम आपसे नाराज़ हैं। तो मैं उनको कहता हूँ आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आप हमारा कोर्स कर सकते हैं। इसकी जो कोर्स की ऑथेंटिसिटी इसलिए मैं बड़ी मानता हूँ कि एक बच्चा है जो केवल यूट्यूब पर कोर्स करके सैनिक स्कूल क्लास 6 में चला गया है, उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो जो कहते हैं कि बिना कोचिंग के नहीं निकलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल सिलेबस क्लियर है, सिलेबस की क्लैरिटी चाहिए, आप हमसे लीजिए, हम आपके कोई चार्ज नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ें और इस यूट्यूब चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि इसको बनाने का एम यही है कि देश के सुदूर इलाकों में जो बैठे हुए हमारे बच्चे हैं, किसी कारण से हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, उनको सही गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। कई पेरेंट्स हैं इतना अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक तो गाइडेंस पा सकते हैं और बच्चा पूरा का पूरा कोर्स कर सकता है बिना किसी एडिशनल हेल्प के। आप देखेंगे यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डिस्कशंस मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको इंटरव्यू की तैयारी की टिप्स मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने खुद बनाए। ये जैसे वीडियो मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको हम चाहते हैं कि हम आपका हैंड होल्डिंग करें जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अब कोर्स में हम क्या कराएंगे, 1 मार्च से लेकर 30 जून तक फाउंडेशन रिवाइज कराएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक बिल्कुल तेज पेस पे कोर्स होता है, जिसमें हम कम से कम 2 रिवीजन कराएंगे। तो एक रिवीजन आपका ये 3 महीने में हो गया, उसके बाद 6 महीने में 2 रिवीजन हो गए, 27 वीकली टेस्ट होंगे, 9 मंथली टेस्ट होंगे, 5 प्रीवियस ईयर्स पेपर करेंगे, 8 मॉक टेस्ट कराएंगे। इतना ही करा सकते हैं क्योंकि बच्चा अपने स्कूल की भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम दिन में केवल 2 क्लासेस लगाते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को टेस्ट होता है, संडे को छुट्टी होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे ये क्लास चल रही है वैसे ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस मैं लेता हूँ, हमारे और आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं वो लेते हैं, उससे बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करते हैं जिससे पेरेंट्स की बहुत हेल्प होती है। इंटरव्यू गाइडेंस हम देते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। अगर आपका बच्चा हमारा कोर्स कर रहा है और वो मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है रिटन एग्जाम में, उसके इंटरव्यू गाइडेंस के हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। स्टडी मटेरियल हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, प्रिंटेड मटेरियल नहीं देते। हमारी बुक्स आने वाली है और 3-4 महीने में 9th की भी आ जाएंगी, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब का कोर्स का मैंने आपको बता दिया है कि यूट्यूब पे आप कोर्स कर सकते हैं। तो 1 मार्च से जो बैच शुरू हो रहा है, आप समय आप हमसे संपर्क करें, कुछ नहीं करना है, 2 नंबर दिए हैं स्क्रीन पे, इसकी फ़ोटो खींच लें। इस पे आपने अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और सैनिक स्कूल क्लास 9th लिख के 3 चीज़ें लिख के भेज दीजिए। बाकी हम आपसे संपर्क करेंगे, हमारी जो काउंसलिंग टीम है आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस अकेडमी। हमारे जो बैचेस हैं ऑनलाइन चलते हैं। देहरादून के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो देहरादून में रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने हॉस्टल नहीं शुरू किया बच्चों के लिए, उनके लिए हम 1 जुलाई से ऑफलाइन बैच भी शुरू करेंगे। लेकिन 1 मार्च से अभी हमारे पास 4-5 बच्चे 9th के हैं, ज़्यादातर जो हमारे बैचेज हैं क्लास 6 के हैं क्योंकि सीटें ज़्यादा होती हैं। लेकिन 1 मार्च से हमने क्लास 9th के लिए भी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों के लिए बैच शुरू कर देना है। आप बैच ज्वाइन करा दिए, आप बोलेंगे मेरे बच्चे का भी मार्च में एग्जाम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम सारा उसको कवर कर देंगे क्योंकि हम क्लास के रिकॉर्डिंग सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। आपने 15 मार्च से ज्वाइन करना है 15 से करें, 1 अप्रैल से ज्वाइन करना है 1 अप्रैल से करें, क्योंकि मैंने कहा जो मेन लेग है आपका 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आपका चलेगा, जो 5 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी कराते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।